आज जो हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मैथ, इसमें नंबर सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और ये जो नंबर सीक्वेंस है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। कोई एक नंबर सीक्वेंस दे दिया जाता है और उसमें ये बोला जाता है कि इसमें बीच वाला ये लुप्त पद, मिसिंग नंबर क्या होगा। दूसरा रहता है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। कोई सीरीज दे दिया गया, कोई सीक्वेंस दे दिया गया, फिर पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा माइंड अप्लाई करना है और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोनों क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जैसे मैंने एक सीरीज लिखी है 18, 90, 450, यहाँ बीच में क्या होगा ये हमें निकालना है। फिर 11,250, फिर 56,250। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें सेट पैटर्न क्या है। जैसे 18 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। फिर इसी प्रकार 90 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 में 450 आ जाएगा। 90 में 5 से गुना करेंगे तो फिर इस क्वेश्चन में इस लास्ट के जो दो नंबर है, यहां भी हम देखते हैं कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,250 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56,250 आ जाता है। मतलब इस नंबर सीक्वेंस का ये पैटर्न है कि प्रत्येक पहले वाले नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म जो है इस सीक्वेंस का हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमें निकालना है ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा। पहले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किए, दूसरा टर्म मिला। दूसरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किए, तीसरा टर्म मिला। चौथा हमें निकालना है। पांचवें टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किए, छठा टर्म मिला। तो एक सीक्वेंस का हमें पैटर्न मालूम हो गया कि सारे टर्म को पहले वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो फिर हम अगर इस 450 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो अभीष्ट पद ज्ञात करने हैं, रिक्वायर्ड नंबर जो ज्ञात करना है, वो क्या हो जाएगा, 450 इंटू 5। ये हो जाएगा 2250। फिर अगर हम 2250 को इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 11,250 मिलेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा, 2250। तो इसको हम प्रैक्टिस जब करेंगे तब हमें ये सेट पैटर्न मालूम चलेगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी देखते हैं कि उसमें सेट पैटर्न क्या आता है। एक 102, 99, 104, 97, 106 और लास्ट में व्हाट। अभी हमने एक नंबर सीक्वेंस लिया है 102, 99, 104, 97, 106। इसके बाद क्या, अभी जब हम इसको देखते हैं तो 102 में से
3 माइनस करते हैं, 3 घटाते हैं तो 99 मिलता है। फिर 99 में 5 जोड़ते हैं तो 104 मिलता है। फिर 104 में 7 घटाते हैं तो 97 मिलता है। फिर 97 में 9 जोड़ते हैं तो 106 मिलता है। अब कैसे होगा? तो 102 माइनस 3, 102 में 3 माइनस कर दिया तो 99 आ गए। फिर 99 में हम 5 जोड़ देते हैं, प्लस 5 कर देते हैं तो 104 आ जाता है। फिर 104 में -7 करते हैं तो 97 आ जाता है। फिर 97 में +9 करते हैं तो 106 आ जाता है। तो यहाँ हमें सेट पैटर्न क्या मिलता है? एक बार और देखिए, 102 में 3 माइनस किया 99, 99 में 5 ऐड किया 104, 104 में 7 माइनस किया 97, 97 में 9 प्लस किया 106। मतलब कि हर बार हम देखते हैं जो ये पैटर्न आ रहा है, यहाँ माइनस है और 3 2 5 होते हैं। मतलब 3 में 2 ऐड कर देते हैं तो 5, लेकिन ये 5 को प्लस करना है। फिर 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है और इस 7 को माइनस करना है। मतलब अल्टरनेट करके 2 ऐड करना है, लेकिन अल्टरनेट करके माइनस और प्लस करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ माइनस करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 3 2 5 2 7 2 9 और 9 2 11, तो यहाँ पे 11 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 106 माइनस 11। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 95। ये आंसर हो गया। मतलब कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे 95 आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ये पूरे प्रैक्टिस पे ही आधारित है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। टेन 20 31 क्वेश्चन मार्क 56 70। अब यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे नंबर का सीक्वेंस का क्या पैटर्न है? 10 + 10 20, फिर 20 में 11 जोड़ते हैं 31। तो इस सीक्वेंस को हम लिखते हैं यहाँ +10 20, 20 में हम 11 जोड़ दिए +11 31, 31 में क्या जोड़ेंगे कि ये आएगा, ये अभी हमें मालूम नहीं चलेगा। यहाँ 56 में 14 ऐड करते हैं तो 17 आता है। मतलब कि इस 31 में इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 10 11 मतलब यहाँ 12 जुड़ना चाहिए, और फिर इसी पैटर्न के हिसाब से हम चलते हैं तो यहाँ पे 13 ऐड होना चाहिए। तो हमारा एक सेट पैटर्न मिल जाता है। मतलब 10 जोड़ते हैं, यहाँ पे 10 ऐड करते हैं 20, फिर 10 में एक और ऐड कर देते हैं तो 20 और 11 31। मतलब 31 में 12 ऐड करना पड़ेगा, 11 और एक यहाँ ऐड। यहाँ का पैटर्न देखिए, यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है? +1, यहाँ भी बन रहा है +1, तो यहाँ भी वही पैटर्न बनेगा +1, और यहाँ भी वही पैटर्न बनेगा +1। मतलब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? रिक्वायर्ड नंबर 31
प्लस 12 43। क्यों? अब जैसे 43 में फिर 13 जोड़ देंगे हम तो 56 आ जाएगा, 56 में 14 जोड़ दिए 70 आ गया। तो यहाँ का सीक्वेंस 10, 11, 12, 13, 14 मतलब एक एक संख्या 10 से एक एक संख्या बढ़ाने पे नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति होती है। तो 31 में 12 अगर हमने ऐड कर दिया तो हमें 43 की प्राप्ति हो जाएगी। ये आंसर है। ये मेनली प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। एक और सीक्वेंस लेते हैं थोड़ा डिफिकल्ट। 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36, 18 एंड देन व्हाट, मतलब अगला संख्या क्या आएगा। अब हमें हमारे पास यहाँ पे नंबर सीक्वेंस है 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36, 18। अभी जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस नंबर सीक्वेंस में आप देखो 12 माइनस 6, 6 प्लस 12, फिर उसके बाद 18 माइनस 9, 9 प्लस 17, इस टाइप से सीक्वेंस आता है। तो इस टाइप के सीक्वेंस में क्या दो टाइप के भी पैटर्न हो सकते हैं। अब दो टाइप के क्या पैटर्न हो सकते हैं, जैसे 12 में 6 जुड़ा हुआ है 18, फिर 18 में 8 प्लस होता है तो 26, मतलब पहले अंक में 6 जोड़ने पे तीसरा अंक प्राप्त होता है, फिर तीसरे में 8 जोड़ने पे 26 प्राप्त होता है, फिर इस 26 में अगर हम 10 जोड़ते हैं प्लस 10 करते हैं तो 36 की प्राप्ति होती है। इसको ऊपर नहीं, मैं नीचे समझाता हूं। नीचे थोड़ा सा जगह बचा के करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36, 18 देन व्हाट। 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36, 18 देन व्हाट। अभी यहाँ हम देखते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें दो टाइप के सीक्वेंस है। यहाँ प्लस 6 करने पे 12, 6, 18 आ जाता है। फिर यहाँ पे जब हम प्लस 8 करते हैं, 8 को ऐड करते हैं तो 26 आ जाता है। फिर यहाँ पे जब हम प्लस 10 करते हैं तो 36 आ जाता है। तो अगला संख्या क्या होना चाहिए, हर अल्टरनेट संख्या इसमें प्राप्त हो रही है। जैसे पहला, फिर तीसरा संख्या प्लस 6 करने पे, फिर पांचवा संख्या 8 करने पे, फिर सातवां संख्या 10 करने पे। तो हमें ये नौवां संख्या, 9th नंबर निकालना है अपने को। इस सीक्वेंस का 9th नंबर निकालना है। मतलब इसमें अगर हम 12 को ऐड कर देते हैं, क्यों 12 को ऐड करेंगे, 6, इसमें 2 प्लस हो गया 8, फिर इसमें 2 प्लस हो गया 10, तो फिर 10 में 2 प्लस होना चाहिए। तो 12 को ऐड कर देंगे तो ए वाला संख्या निकल जाएगा। इसमें 12 को ऐड करना है हमें 36 में। इसी तरह अगर हम नीचे का सीक्वेंस देखें अल्टरनेट नंबर्स का, तो 6 में 3 ऐड करने पर 9 आता है, फिर 9 में 4 ऐड करने पे 13 आता है, फिर 13 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 18 आता है। मतलब
कि ये जो संख्या हमें निकालना है, अगर हमारा क्वेश्चन इस संख्या के जगह पे संख्या लिखी होती और इसके बाद वाली संख्या निकालनी होती, तो इस 18 में 6 ऐड कर देते तो उसकी बाद वाली संख्या निकल जाती। मतलब इस सीक्वेंस में हमारे पास दो पैटर्न है, हमें ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से निकालना है, क्योंकि ये ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से आ रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 36 प्लस 12 48। ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे हमारे पास 48 आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। सोलह, 24, 34, 46 एंड व्हाट। 16, 24, 34, 46 व्हाट। इसमें सबसे पहले प्लस करके आप देख लो। 16 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो 24 हो जाता है। 24 में 10 प्लस करते हैं 34 हो जाता है। 34 में 12 प्लस करते हैं 46 हो जाता है। मतलब 16 में अगर हम 8 को प्लस कर देते हैं 24 होता है। 24 में 10 प्लस कर देते हैं, 10 जोड़ देते हैं तो 34 हो जाता है। 34 में 12 जोड़ देते हैं तो 46 मिलता है। ये नेक्स्ट टर्म अब हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमें यहाँ पैटर्न क्या हमें मिला कि पहले टर्म में 8 जोड़ते हैं तो हमें दूसरा टर्म प्राप्त होता है। दूसरे टर्म में जितना हमने पहले टर्म में जोड़ा है उसमें 2 और ज्यादा करके ऐड कर देते हैं तो तीसरा टर्म प्राप्त हो जाता है। फिर तीसरे टर्म, चौथा टर्म प्राप्त करने के लिए तीसरे टर्म में जो हमने ऐड किया उसमें 2 और ज्यादा कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम 14 को ऐड कर देते हैं 14 को तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 46 प्लस 14 मतलब 60। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये इस टाइप के जो भी नंबर सीक्वेंस दिए रहेंगे वो एक निश्चित पैटर्न पे दिए रहते हैं और उसमें हमें एक मिसिंग नंबर निकालना रहता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस नंबर सीक्वेंस पे क्या आता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है टू फाइंड द रॉन्ग नंबर इन अ गिवन सीक्वेंस। मतलब कोई श्रृंखला दी हुई हो और उसमें गलत संख्या निकालना। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना। कोई सीरीज दी हुई है और वो एक सेट पैटर्न पे वो सीरीज है, उसमें हमें ज्ञात करना है कि उसमें कौन सा संख्या गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन फॉलोइंग सीक्वेंस। इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि दिए गए निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद
ज्ञात करें। अब श्रृंखला क्या दिया हुआ है, 12, 25, 52, 107, 218, 441 और 888। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न है, मतलब कौन सा पैटर्न है और उस पैटर्न के बेस पे इसमें कोई एक संख्या आती है या नहीं आती है। जो संख्या नहीं आएगी वही हमारा गलत संख्या होगा। तो जैसे अब हम यहाँ देखते हैं कि 12 में 13 जोड़ते हैं तो 25 आता है, और 25 में 27 ऐड कर देते हैं तो 52 आता है। मतलब कि यहाँ पे जब हम पैटर्न देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 प्लस 1, 12 दूना 24, 1 25। फिर इसी तरह यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट संख्या 25 मिल गया तो 25 इंटू 2 प्लस 2, मतलब 25 दूना 50 और 2 52। मतलब यहाँ भी हमें 52 में इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 52 दूना कितना होगा, 12 गुना 2 प्लस 1, मतलब 12 में 2 से गुना कर दिया और 1 कर दिया, 25 हो गया। 25 में 2 से गुना कर दिए और 2 जोड़ दिए, मतलब 1 और 1 2 जोड़ दिए तो 52 हो गया। 52 गुना 2 और प्लस 3 कर देंगे तो 52 दूना 104 और 3 107 हो जाएगा। मतलब ए पैटर्न यहाँ पे क्या आना चाहिए, 107 दूना 14 और प्लस 4 होना चाहिए। 107 दूना 214 और 4 218 होना चाहिए। तो ये भी संख्या सही है। और यहाँ पे अगर हम गुना 2 प्लस 5 हमें करना होगा तो 218 दूना 36 और 36 और 5 कितना हो जाएगा, 541। इसमें थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ 421 है, 421। तो 218 दूना 36 और 5, 218 दूना 436 और 5 441 आना चाहिए। और फिर जब हम 441 गुना 2 और प्लस 6 करते हैं तो 888 आ जाता है। मतलब इस संख्या के जगह पे 441 आना चाहिए, न कि 421। तो इसलिए रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर 421। ये एक गलत संख्या है, उस संख्या के जगह पर 441 आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें मिसिंग नंबर की प्राप्ति होगी। तो इस टाइप में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो गलत संख्या ज्ञात करना और दूसरा मिसिंग नंबर ज्ञात करना। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे।